ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, यहाँ हम सभी सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कुछ न कुछ अच्छे सूत्रों से हमें प्रतिदिन जोड़ते हैं। शब्द तभी आपके जीवन में औषधि बनते हैं जब आप उनको अपने जीवन में उतारते हैं। अगर आप केवल शब्दों को सुनकर के छोड़ देंगे तो वो शब्द विष बन जाएंगे, औषधि नहीं बनेंगे। आज की नीति अधिकारों पर है और आज की नीति कली युग पर है, रावण के युग पर है। एक दौर था जब राम का काल था और एक दौर है जो रावण का युग चल रहा है। हो सकता है कोई मेरी बात से असहमत हो, मगर जो मैं कह रहा हूं वो बड़ा गहरा शब्द है। जो व्यक्ति जिस चीज का हक रखता है उसको वो मिलना चाहिए। सीता रावण की नहीं थी, राम की थी। सीता पर अधिकार राम का था और जब सीता पर अधिकार राम का था तो राम ने सीता को वापस हासिल जरूर किया और करना भी चाहिए। रावण को सीता को लौटाना भी चाहिए था, क्योंकि सीता पर राम का अधिकार था, रावण का नहीं। इसी वर्तमान में देखें आप, किसी के मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है, किसी के घर धन संपत्ति पे कब्जा किया जा रहा है, कोई किसी के पैसे का हरण कर रहा है। विश्वास जमा करके व्यापार किया, पैसे ले लिए, वस्तु ले ली, बाद में उसका पैसे का हरण कर लिया। मैं कहता हूं कि एक बार सोचो तो कि आप सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हो, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? फ्यूचर का क्या होगा? आप जो कुछ कर रहे हो उसका भविष्य क्या? एक मिनट के लिए झांक के तो देखो। आज की नीति में कह रहे हैं कि जिस चीज पर आपका अधिकार है उसे हासिल करने में कभी पीछे ना हटें। जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर आपका अधिकार है उसको हासिल करने में कभी पीछे ना हटें। और जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है जबरदस्ती उस चीज पर अपना हक ना जमाएं। ऐसा करने से जिसकी वो चीज जिसके पास है वो भी दुखी और जिसकी है वो भी दुखी। आज आप देखो कि बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऑल ओवर द इंडिया। वो प्रॉब्लम क्या है? नेतागिरी, गुंडागर्दी, जबरन हक। क्या है? इससे मिलेगा क्या? छोटे स्थान से लेकर के बड़े स्थान तक लोग केवल यही कर रहे हैं, अपना अधिकार अधिक चीजों पर जमाना चाहते हैं। ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अमेरिका युद्ध कर रहा है, ईरान, इजराइल, इराक सब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? जो जिसके अधिकार का नहीं है वो उसको हथियाना चाहता है, बस। और कितने के लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से तेल के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से रिजर्व के लिए, बस। और कुछ भी नहीं है। केवल इतने से के लिए इंसान इंसानियत खो रहा है। लाखों लोग मर रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पैसे जो है वो धुएं में उड़ रहे हैं। वापस कहां से लाओगे? एक बहुत बड़े लेवल में अनधिकृत चेष्टा, छोटे लेवल की अनधिकृत चेष्टा देखो आप। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ITUS,
इसकी टोपी उसके सर, इसका पैसा लो, अपना जीवन जियो, फिर उसके पैसे का चुकारा कुछ थोड़े से दूसरे के पैसे से कर दो, लालच दे दो, परेशान करके फिर एट द एंड डकार लो। देखो ध्यान रखना, आपने अपने अधिकार के बाहर जो कुछ भी किसी का भी लिया है वो तुमको देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से पैसा लिया है और आपने उसका वापस नहीं किया है, तुमको अगले जन्म में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़ेगा आपको, उस चीज का चुकारा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कर्म कहता है कि तुमने जो जो भार लिए हैं वो तुमको छोड़ना पड़ेंगे। अपने अधिकार की बाहर की चीजों को पर क्यों अपना अधिकार जमा रहे हो? 1 मिनट के लिए बैठ करके सोचो तो, जो बाहर की चीजें हैं वो बाहर रह जाएंगी, बाहर रह जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के पोजीशन को, ये जो हथियार लेते हैं, जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, जो ये बिजनेस सेक्टर के अलावा की पॉलिटिक्स जो है, जॉब सेक्टर की, कॉरपोरेट सेक्टर की, वो तो खतरनाक पॉलिटिक्स है। कैसे इसको निकाल करके अपने आदमी को हम पोजीशन पर बैठाएं। देखो, आज के वर्तमान को देख करके अगर आप अनधिकृत चेष्टा करोगे तो ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, ज्यादा दिन तक सुख नहीं मिलेगा। आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएंगी। आप चाहते हो कि ज्यादा दिन तक आपको उपलब्धियां रहें, मेरी बात समझो। जिस पर आपका अधिकार है उसको हासिल करने में पीछे मत हटना, जिसमें नहीं है फिर अनधिकृत चेष्टा करके जबरदस्ती उस वस्तु को ले मत लेना। कई लोग चोरी का ऑप्शन ढूंढते हैं, कई लोग धोखाधड़ी का ऑप्शन ढूंढते हैं। अब आजकल वो सब बंद हो गया है। आजकल तो दिन दहाड़े डाका डलता है। क्यों? मेरी मर्जी। हम सत्ता में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी अनधिकृत चेष्टा आपके फ्यूचर को बिगाड़ रही है। और ये बात बचपन से समझना पड़ेगी। ये बात आपको अभी से समझना पड़ेगी। जितनी कम उम्र से आप अपने बच्चों को ये बात समझाओगे, उतना ज्यादा भविष्य का, देश का और उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। देखो, एक बच्चा 4 साल की उम्र में स्कूल गया और उसकी माँ ने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि अपन को ये बुक्स वगैरह परचेज नहीं करना है। बोले माँ कैसे पढ़ूंगा? तुम तो हर दिन एक एक बच्चे की बुक चुरा के लाना। जब वो सब लंच में जाएंगे तब तुम उसकी एक बुक चुरा लेना, कभी साइंस की, किसी की मैथ्स की। उस बच्चे ने वही किया, अलग अलग बुक्स लास्ट पीरियड में, सेकंड लास्ट पीरियड में चुराई और अपना सेट बना लिया। फिर उसकी माँ ने कहा कि कॉम्पॉक्स बॉक्स भी भरो, किसी की पेंसिल लो, किसी का स्केल लो। करते 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 उस बच्चे को चोरी की आदत हो गई। जो चीजें उसकी अधिकार की नहीं थी उन पर उसने अधिकार जमाना चालू कर दिया। अब देखना, धीरे 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 उस बच्चे की वो अनधिकृत चेष्टाएं इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने किसी के यहाँ चोरी करी, सफल हो गया। अब उसने गैंग बना ली, चोरों का लीडर बन गया। चोरी करते 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 एक दिन वो कहीं किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ चोरी के लिए गया और उसकी फैमिली जाग गई और उसने पूरी फैमिली को मार डाला। पैसे भी चुरा ली, फैमिली को भी मार डाला। लेकिन चोर कितना दूर भाग सकता है? पुलिस ने पकड़ा, उसका जो पाप था, जो दोष था, वो उजागर भी हो गया, उसको सजा होने वाली थी। अब कहानी समझना, जब उसको सजा होने वाली थी तो
उसके फादर और उसकी मदर उसको देखने भी नहीं आए। जज ने बोला आपकी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ, मेरे साथ जो जो इस काम में थे उन सबको भी सजा होना चाहिए। उन्होंने कहा बताइए आपके साथ और कौन कौन था? कहानी में ट्विस्ट। उसने कहा मेरे माता पिता को बुलाइए। वो माता पिता को बुलाया गया। 60 साल की उम्र के वो दोनों वृद्ध। उन्होंने कहा कि हम लोग इसके साथ थे ही नहीं उस दिन। आप हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हम लोग पिछले 25 साल से इससे नहीं जुड़े हैं। ये तो छोटी उम्र में चोरी करना सीख गया था तो घर से निकल गया था। बच्चा कहता है जज साहब, चोरी करना तो इन्होंने ही सिखाया था। जब मैं छोटा था तब चोरी करना इन्होंने ही सिखाया था। अगर ये पहले दिन मुझे चोरी करना नहीं सिखाते, सिखाते कि बेटा अपने अधिकार की चीज़ों को रखो, अनधिकार की चीज़ों पर बलात् तुम प्रहार मत करो, तो शायद मैं ये नहीं करता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो पावर में होता है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। आज आप देख तो रहे हो इंडिया में क्या हो रहा है। गिरनार पर्वत सबको पता है कि जैनों का है। वेदों में, पुराणों में, हर दर्शन में लिखा है कि भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, 5वीं टोक उनकी है। पता है, फिर भी देखो जैनों को वहां जाएं दर्शन करें तो धक्का मारा जाता है। और ये धक्का तब तक लगेगा जब तक आप लोग एकता से काम नहीं करेंगे। हमारे अधिकार की चीज है, हम उसे लेके रहेंगे। गिरनार हमारे अधिकार की चीज है, हम उसे लेके रहेंगे, लेकिन उसको लेने के लिए आपके लिए टीम होना चाहिए, आपके पास समर्पण होना चाहिए। 4 व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। मैं तो पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी फैमिली देखूंगा। देखो, धर्म की रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। और मेरा तो कहना है जो लोग कब्जा किए हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दूसरों की चीजों पर बलात् अपना हक जमाना, यानी अपने भविष्य को बिगाड़ना है। आज नहीं तो कल कर्म का मिलेगा जरूर फल। आज नहीं तो कल मिलेगा। तुमने किसी को दुख दिया है, तुमको दुख मिलेगा। तुमने सुख दिया है, तुमको सुख मिलेगा। कर्म की चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत बारीक पीसती है। चाहे सीता हो या गिरनार पर्वत, जिस पर जिसका हक है वो चीज उसको ही मिलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अगर कहीं जमीन में खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद अगर वहां कोई वैष्णव धर्म से संबंधित प्रतिमा निकलती है, तो वैष्णव धर्म का जो भी पास में मंदिर है उसका अधिकार होना चाहिए। खुदाई करने के बाद अगर कोई जैन मूर्ति निकलती है तो वो जैनों को मिलना चाहिए। आज आप केसरिया जी जाओ, किसको नहीं पता कि जैन मंदिर है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप बालाजी जाओ, आप मीनाक्षी टेम्पल जाओ, आप केदारनाथ जाओ, आप गिरनार पर्वत जाओ, ऐसे हजारों हजारों दृष्टांत हैं। ऐसे हजारों हजारों स्थान हैं जिन पर कब्जा करके लोगों ने अनधिकार कर लिया। चलो, आज तुमने भगवान को ही धोखा दिया है, कल तुम किसको दे पाओगे? एक आरसी केरे करके स्थान है कर्नाटक में, आरसी केरे। वहां एक जमाने में 702 जैन मंदिर हुआ करते थे, पत्थर के। अब 2 बचे हैं। 700 मंदिर कहाँ गए? जब समय का जोर आया तो किसी ने उन मंदिरों को घर बना लिया, किसी ने बदल लिया। एक टेम्पल के बाहर लिखा था कि 600 साल पहले तक ये जैन मंदिर था, आर्कियोलॉजी के अनुसार। अब ये शिव मंदिर हो गया है। एक मैं बहुत छोटा दृष्टांत दे रहा हूं ये, कि अगर आप देश में, अपने परिवार में, समाज में सुख शांति चैन अमन रखना चाहते हैं तो आप अनधिकृत चेष्टा ना करें। जो आपके अधिकार का है वो वस्तु, उसके लिए लड़ें। आपको जो करना, जो बन पड़े वो करें, लेकिन जो आपके अधिकार का नहीं है उसके लिए क्यों दूसरे को परेशान कर रहे हो? जो आपके अधिकार का नहीं है
उसके लिए अपन क्यों दूसरे को पीड़ित करें? ये नीति जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल कर्म अपना जरूर देगा फल। रावण अधिकार की चीजें रखता तो उसके पास 18,000 थी। एक अनधिकृत सीता के कारण नाम भी गया, यश भी गया, पैसा भी गया। मेरा आप सबसे कहना है, बचपन से अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा जो तुम्हारे अधिकार का है उसके लिए लड़ जाना। आपको किसी से पैसा चाहिए, कोई जमीन चाहिए, आपको अधिकार है लड़ने का। आपको उसे घर तक जाना चाहिए कि उसकी फैमिली से बात करना चाहिए कि मेरे अधिकार की चीज है, हमें चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगी हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। करना चाहिए, जो चीज जैसे हासिल कर सकते वैसे करें। राम ने एक समय तक प्रेम से बात करी कि कृपया सीता को वापस दे दीजिए। राम ने पत्र लिखा कि हे लंकाधिपति रावण, आपकी कुशल क्षेम तो है, और आपने कहीं गलती से हमारे सीता का हरण कर लिया किसी और के वहम में, कृपया आप मेरी सीता को ससम्मान वापस कर दें। ये रावण का फर्स्ट स्टेप। फिर जब नहीं हुई बात तो फिर ये राम का पहला स्टेप था। जब नहीं हुई बात तो फिर राम ने साम दाम दंड भेद सारी नीति का प्रयोग किया। आपको भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारे अधिकार की चीज है। अब वो जमाने गए, पांडवों के जमाने गए, कोई बात नहीं, रख लो आप हमारी सारी संपत्ति, रख लो, हमें नहीं चाहिए। अपने अधिकार की चीजों को अपने पास रखें। कहते हैं जिस पर जिसका हक है उसको वो चीज मिलना चाहिए, चाहे राम के लिए सीता हो या जैनों के लिए गिरनार पर्वत। अगर आप अपनी चीजों को यूं ही देते रहेंगे, आने वाले वक्त में आपको आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ आपका है सब चला जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, जो जितना कमजोर होता है उसको उतना दबाया जाता है। मैं जैनों से कहूंगा, आप सब क्षत्रिय हैं, डरपोक नहीं है। हम डरपोक नहीं है, क्षत्रिय हैं। ये ना सोचे कि चलो छोड़ो जाने दो, नहीं, हमारे अधिकार की चीज है, हम उसे हासिल करके ही रहेंगे। फिर उस समय जो करना पड़ेगा देखेंगे। और एक बार आप अधिकार की चीजों को छोड़ना प्रारंभ कर दोगे तो देश जैसे पहले गुलाम बना था फिर से हो जाएगा। उस समय कितनी मेहनत से देश के नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाई थी, कहीं फिर से वो दिन ना आ जाए। हम अपने अधिकार की चीज़ों को हासिल करना सीखें। आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका कोई पैसा नहीं दे रहा है, अधिकार पूर्वक लें, अपने अधिकार पर ध्यान दें। जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है वो महान बनता है, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की